नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मोटरसाइकिल पर दारू की हेराफेरी कर रहे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, कहां अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। साथ ही जानेंगे कि कहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। एमएस भराड़ा पुलिस महानिरीक्षक वडोदरा विभाग तथा प्रशांत दुबे पुलिस अधीक्षक नर्मदा ने दारू के दूषण को रोकने और परिणाम लक्ष्य कामगिरी करने के लिए दी सूचना के आधार पर एएम परमार पुलिस सब इंस्पेक्टर तिलकवाड़ा अन्य पुलिस स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग में थे। इसी दरमियान उनको जानकारी मिली थी कि जयपुर गांव की ओर से एक्टिवा गाड़ी के ऊपर इंग्लिश दारू की हेराफेरी होने वाली है। ये जानकारी के आधार पर तिलकवाड़ा पुलिस स्टाफ के साथ देवलिया चौकड़ी पर नाकाबंदी करके वाहन चेकिंग में थे। इसी दरमियान जयपुर गांव की ओर से एक्टिवा गाड़ी जाते हुए पुलिस स्टाफ के आदमियों ने मोटरसाइकिल को रोककर गाड़ी में तलाशी लेते हुए गाड़ी में से अंग्रेजी शराब के प्लास्टिक के क्वार्टर बरामद किए हैं। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिंदूरिया थाना क्षेत्र के पिपरा कल्याण गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब सिवान के खेत में अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की शिनाख्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आज सुबह हमारे गांव है पिपरा कल्याण ये हमारे सिंदूरिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां से ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कि एक खेत में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। इस सूचना पर सिंदूरिया पुलिस द्वारा और सभी उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया है तथा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा मृतका के शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार शिनाख्त हो जाए और पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये अभी आयु के बारे में टिप्पणी करवाना अनुचित होगा। पोस्टमार्टम में और डॉक्टरों की जो राय होगी उसके आधार पर एक बार शिनाख्त हो जाएगी तो और स्थिति इस पर। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। 14 मई से 17 मई तक चलेगा अधिवेशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की मांग पर होगी चर्चा। संगठन के 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया बैठक में हिस्सा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों के प्रतिनिधि अधिवेशन में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया अधिवेशन का शुभारंभ। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश के बाद उमरिया में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने देर रात शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ा कदम उठाते हुए देर रात आधा दर्जन ढाबों एवं अवैध शराब की बिक्री के स्थानों पर छापामार कार्यवाही की है और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई कार्यवाही की खास बात ये रही कि एसपी साहब सिविल ड्रेस में स्वयं शराब का ग्राहक बनकर ढाबों में शराब खरीदने पहुंचे और शराब मिलने पर पुलिस फोर्स को बुलवाकर शराब जब्त कराई है। शनिवार रविवार की दरमियान रात अचानक साधारण वेशभूषा में जिला मुख्यालय के नेशनल हाईवे स्थित भोला ढाबा पहुंचे और शराब की मांग की। ढाबा के कर्मचारियों ने साधारण ग्राहक समझकर शराब उपलब्ध करा दी, जिसके बाद एसपी साहब ने कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलवाया और शराब की जब्ती कराते हुए ढाबा संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने यादव ढाबा, गगन असाटी सहित पिपरिया ग्राम के विभिन्न ढाबों में दबिश देकर कार्यवाही की है और अवैध शराब की जब्ती कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में शिकारियों के द्वारा पुलिस की नृशंस हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा माफियाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद उमरिया पुलिस ने भी माफियाओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए हैं। ये कुछ समय से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ढाबों में और कुछ दुकानों में चोरी छुपे अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। उस सूचना पे लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था पकड़ने का और पकड़ा भी गया है, परंतु कुछ ऐसे थे जो चोरी छुपे करते थे, उनका कुछ ठिकाना ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। तो कल फिर मैंने अपना थोड़ा सा भेस बदल कर और कई जगहों पे जाकर मैंने खरीदी की और करवाई और उसके बाद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि कहाँ पे रख के कहाँ से लाके शराब डिलीवर कर रहे हैं
और उसके पश्चात हमारी टीम लगी हुई थी पीछे से, तो वो टीम आकर तो तत्काल उस पर रेड करके और 3 जगहों पे कार्रवाई हुई है जिसमें अवैध शराब मिला है। और कई जगहों पे और कोशिश की गई लेकिन वहाँ पे शराब की बिक्री होना नहीं पाया गया। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल में हंगामा हो गया। मां को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे अधिवक्ता की मामूली विवाद में निजी कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। अधिवक्ता ने कोतवाली में केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मां नर्मदा की परिक्रमा का अनेरा महत्व रहा है। ये परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से भावी भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा पैदल चलकर करते हैं। ये परिक्रमा करते हुए आज रोज तिलकवाड़ा नगर में बड़ी संख्या में भावी भक्त आ पहुंचे। ये परिक्रमा पिछले 14 सालों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से ये परिक्रमा मौकूफ रखी गई थी और हर हाल कोरोना महामारी में कमी होने से इस साल पंचकोशी मां नर्मदा की परिक्रमा का आयोजन करते हुए बड़ी संख्या में भावी भक्त पैदल चलते हुए तिलकवाड़ा नगर में आ पहुंचे। નર્મદે હર દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જ્યારે પંચકોશી પરિક્રમા શરૂ થઈ ત્યારે એમપીથી જે લોકો આવ્યા છે ત્યારે અહીં આગળ આ પરિક્રમા 5 દિવસની છે। સૂર્યમુખી હનુમાનજી મંદિર વાંસલાથી આ પરિક્રમા શરૂ થઈ અને પછી આજે 3જો દિવસ છે એમનો અને અહીંયા તિલકવાડા મુકામે એ લોકોની સેવા માટે માનસી બ્યુટી પાર્લરવાળા લાલાભાઈ એ દર વર્ષે સેવા આપી રહ્યા છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના કાળને લીધે આ પરિક્રમામાં લોકો આવી શક્યા નહોતા, પરંતુ આ વર્ષે જ્યારે કોરોનાની હળવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે ત્યારે ફરી વખત એ લોકો આપણા ગામની અંદર આવ્યા છે ત્યારે ગામ લોકો પણ એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। સાથે સાથે જે લોકો આ પરિક્રમામાં જોડાવા માંગતા હોય, આ પરિક્રમાનું મહત્ત્વ પણ એટલું જ છે કે જે લોકો મોટી પરિક્રમા કરી શકતા નથી એ લોકો પણ આ 5 દિવસની પરિક્રમા કરીને આખી પરિક્રમા કરવા જેટલું જ પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે। नर्मदे हर नर्मदा पंचकोशी पद यात्रा समिति और स्थानीय समिति द्वारा एमपी से खरगोन, बड़वानी, धार जिले से और अन्य जिलों से भी यात्री गुजरात के सूर्यमुखी हनुमान वासला राम बाबा आश्रम में आकर के रुके और 12 तारीख को प्रातः ध्वज पूजन करके हमारी यात्रा रामपुरा मांगरोल होते हुए नानी मोटी पनौती में पहला विश्राम किया। शनि मंदिर में दर्शन किए, स्नान किया। दूसरे दिवस हम वहाँ से रवाना होकर के सुबह से पोईचा होकर के नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए हम पार होकर के नाव के द्वारा कुबेर भंडारी में रुके। आज तीसरा दिवस हमारा, वहाँ से हम कुबेर भंडार से चल कर के मोरीला हनुमान, आज हमारा तीसरा मुकाम तिलकवाड़ा में है। कल प्रातः हमारी यात्रा गरुड़ेश्वर होते हुए सुल्पानेश्वर में रात्रि विश्राम करेगी और पूर्णिमा के दिवस पुनः यात्रा सुल्पानेश्वर की चलकर सूर्यमुखी हनुमान मंदिर में यात्रा का समापन होगा, पूजन आरती होगी। उसके बाद सभी यात्री अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। नर्मदे। आपका नाम? शंकर लाल यादव। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। हाथरस के विकासखंड हाथरस के तहत एक सरस्वती शिशु मंदिर चकलेश्वर बम्बा के पास स्कूल में एक अध्यापक का छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। अध्यापक की पिटाई से छात्र के शरीर पर चोटें आई हैं। बूलगढ़ी निवासी प्रथम कक्षा के एक छात्र की स्कूल अध्यापक ने पिटाई कर दी। कक्षा 1 के मासूम छात्र ने शनिवार को अपने माता पिता को ये बताया कि उसका बैग और कक्षा के ही एक छात्र का बैग एक जैसा है, इसलिए पहचान न होने पर गलती से उठाकर रख लिया। इस बात को लेकर अध्यापक ने छात्र को अकारण पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान छात्र बेहोश हो गया। जब अध्यापक को पता चला तो मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मेरा नाम रंजीत सिंह सिसोदिया है। मेरा बच्चा रुद्राज प्रताप कक्षा 1 का छात्र है। यहाँ आज इसके अध्यापक ने इसको निर्मम तरीके से पीटा गया है। जब बच्चा स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पहुँचा तब मुझे मेरे बच्चे ने मेरे परिवार वालों को बताया कि बच्चे उस तरीके से पीटा गया है और उसकी काफ़ी चोटें
आई हैं पीठ पर। बच्चा एक बार सांस टांग गया, बच्चे को होश ही नहीं रहा था। उसकी स्कूल में एक दाई माँ होती हैं, उसने इसको पानी पिलाया, उसको बचाया जो है। फिर बचाने के बाद जब होश आया थोड़ी देर बाद, फिर अध्यापक ने शांत समझा बुझा करके बोल दिया कि आप घर चले जाओ, घर बताना नहीं है। जब बच्चे के इसकी माता जी ने यूनिफॉर्म जब उतार करके देखा तो उसके पीछे बहुत चोटों के काफ़ी निशान आए, जिन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर। मैं इस विद्यालय में इस आशा के साथ आया कि ये विद्यालय संस्कार में RSS के माध्यम से बहुत अच्छी विद्या देता है, तो मैंने यहाँ बच्चों का एडमिशन कराया। लेकिन मुझे लगा कि इस विद्यालय में इस तरीके की एक अध्यापक की जो एक अध्यापक के गुण होते हैं वो किसी भी अध्यापक के अंदर मुझे नहीं दिखाई दिए। उन्होंने इस तरीके से पिटाई की गई। आप इन बच्चे का आप देख सकते हैं, आप गहराई से इस तरीके से पीटा गया। आप ये स्पॉट देख रहे हैं, ये बच्चा बताएगा। रुद्राज पर किसने पीटा आपको बेटा? महेश सर ने पीटा। फिर आपको किसने बचाया था? मैया जी ने बचाया था। तो सर मैं यहाँ ये कार्रवाई करना चाहता हूँ कि कहीं किसी बच्चे के साथ इस तरीके से अमानवीय घटना ना हो। तो मैं यहाँ ये इनके प्रशासन प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, जिससे मैं आगे की अग्रिम कार्रवाई करना चाहूँगा। धन्यवाद। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कन्नौज पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण का जिला अस्पताल में छापा। औचक छापे में स्टाफ को कैजुअल ड्रेस में देख चढ़ा मंत्री का पारा। ड्रेस सहित आई कार्ड लगाने की मंत्री ने अस्पताल स्टाफ को दिए निर्देश। कहा अगले निरीक्षण में मिली खामी तो होगी कार्यवाही। रात में महिला डॉक्टर के न होने का भी मंत्री के सामने मुद्दा। मंत्री ने CMS को रात में महिला डॉक्टर को रुकने के निर्देश दिए हैं। गंगा आरती से लौट रहे मंत्री अचानक पहुंचे जिला अस्पताल। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। एक बार फिर सुर्खियों में सफीपुर कोतवाली पुलिस। सफीपुर कोतवाली पुलिस की लापरवाही का वीडियो वायरल। महिला सुरक्षा को लेकर सफीपुर कोतवाली पुलिस उदासीन। बिना लेडी कांस्टेबल के महिला को लेकर घूमती रही पुलिस। रात को पीड़ित महिलाओं को लेकर घूमती रही कोतवाली पुलिस। इस दौरान लेडी कांस्टेबल को भी लेना नहीं समझा उचित। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।